नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। मैं समीर। पटना नीट छात्रा को लेकर आरजेडी की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया है, जो आरजेडी के कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स कोलंबर तक ये प्रोटेस्ट जाएगी। यहाँ पे है महिलाएं लोग हैं, काफी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो रेप और हत्या का जो दिन प्रतिदिन कांड हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो रेप और हत्या का ये रेशियो बढ़ रहा है, इसको कम करना होगा गवर्नमेंट को, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक ये करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और सरकार को गिराएंगे। एसआईटी का गठन तो हो चुका है, फिर भी एसआईटी के गठन होने से कुछ नहीं होगा ना। यहाँ तो पुलिस का स्टेटमेंट भी बदल रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है। यहाँ पुलिस भी जांच सही से नहीं कर रही है। पुलिस भी किसी के प्रेशर में आकर, पावर में आकर पैसा और पावर के पीछे पुलिस भी सही जजमेंट नहीं कर पा रही है। और पुलिस के लिए ही हम लोग जाकर एसपी साहब से मिले हैं और मांग किए हैं कि लड़की को इंसाफ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सच को छुपाया भी जा रहा है। हाँ, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है पावर और पैसा के लिए। यहाँ तक कि पप्पू जो यादव जी बोले भी हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, इसी वजह से इस चीज को छुपाया जा रहा है। क्या कहेंगे? एसआईटी का तो गठन हो चुका, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट में निकल चुके हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत घटिया कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। और नीतीश कुमार बेटी विरोधी है सरकार। एनडीए सरकार जो है वो बेटी विरोधी है, इसलिए नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को गद्दी छोड़ना चाहिए। आते दिन देखिए, पीछे दिन जाकर के उनका जो बीजेपी का नेता है कितना घटिया बयान देते हैं कि कुत्ता के साथ महिला सोती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 25,000 में महिला बिक्री कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और अभी जो ये घटना हुआ है ये कौन कर रहा है? सब बीजेपी वाला सुरक्षा दे रहा है। चौधरी जो है डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने गुंडाराज है, गुंडाराज। और वो गुंडा है, वो सम्राट चौधरी गुंडा है और उन्हीं के हाथ में सरकार चली गई है, वो कुछ नहीं है। और ये जो है ना सम्राट चौधरी, ये समाज चौधरी है, ये कुछ नहीं जानते हैं। ये समाज चौधरी है, कुछ नहीं जानते। लूट करके वोट चोरी करके बना है, जनता नहीं बनाई है। नीतीश कुमार तो हमेशा महिला इसीलिए महिला के साथ ये हो रहा है ना। आप देखिए घटना कितना हो रहा है। अभी 20 साल में महिला सुरक्षित है क्या? महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो है सो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, खुद मंच पे महिला सुरक्षित नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे से भी है पूरी तरह से लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। जी, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं पूरे बिहार में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरे हम लोग भय के माहौल में है। हम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजने में डर रहे हैं। हम लोग पूरे भय में। सरकार तो आश्वासन दिया है कि एसआईटी का गठन कर चुके हैं। अगर आश्वासन दे रही है तो प्रतिदिन काहे घटनाएं हो रही है? क्यों नहीं डर व्याप्त हो रहा है अपराधियों में? रोज घटनाएं हो रही है प्रतिदिन। 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है कहीं भी। क्या लगता है महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करेगी? तो देखने की बात है, आप ही बताइए कि महिला सुरक्षित कैसे महसूस करेगी जब बेटियां 4 दीवारों, हॉस्टल की 4 दीवारों के पीछे भी सुरक्षित नहीं है। और उस माँ के बारे में सोचिए, उस माँ को उस बच्चा से कितना करके वो मेडिकल के लिए तैयारी करने के लिए आई। उस माँ के पीड़ा को समझिए। कहीं ना कहीं सपना उसका साकार नहीं हुआ। उस माँ के बारे में सोचिए। और सरकार चुप गूंगी बहरी बैठी हुई। और बिल्कुल जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाने वाली सरकार आई, बेटियों की सुरक्षा की बात आई तो सुरक्षा चुप क्यों बैठा हुआ? मांग करते हैं सरकार से बेटियों की सुरक्षा की बात है, दोषियों की सजा दे। उस हॉस्टल की एक कर्मचारियों को सजा देनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो बच्ची
बच्चियां के साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि वह गरीब परिवार से आती है और मेडिकल का तैयारी करने आई थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ और उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे मार भी दिया गया। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसे न्याय मिले। सरकार की जांच को लेकर उसमें जो भी दोषी करार जब दोषी करार दिया जाएगा तब, लेकिन अभी हमारा जो मांग है उस मांग को पूरा करें कि उस बच्चियों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। पटना नीट छात्रा को लेकर आज जो है आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है जो इनकम टैक्स है। तो अभी हम बातचीत करेंगे नसीमा जी से जो आरजेडी के प्रवक्ता है। मैम, बिहार सरकार हमेशा नीतीश जी बोलती है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, और फिर भी ये सब केस देखने को मिल रहा है। तो कहाँ गए नीतीश कुमार जी जो बेटी के साथ में इस तरह हो रहा है? अपने बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे क्या? अपने बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? गृह मंत्री अपने बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? सम्राट चौधरी, नितिन नवीन अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? तो इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो नसीमा जमाल चूड़ी दे रही है। सम्राट चौधरी और नितिन नवीन को पहन के बैठ जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकता है वो आप खुद सोचिए कितनी शर्म की बात है। क्या वो सम्राट चौधरी की बेटी नहीं है क्या कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार और चल के आती है बेचारी बच्चा पटना में सपना पूरा करने के लिए, और ना सपना पूरा होता है, सपना टूट के चूरे चूर हो जाता है। तो कब उस बेटी को नीतीश कुमार जी इंसाफ दिलाएंगे? कब दिलाएंगे? उस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, 6 बच्चे के माँ के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, पर डे बलात्कार बढ़ते जा रहा है। तो मैं तो पूछूंगी भाजपा के नेताओं से कि कहाँ सो गए भाजपा के नेता? मुंह में ताला लग गया है। उसका कहना है कि जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो भाजपा बलात्कारियों को सजा में कानून बन सकता है? आपकी भीख मांग रही है। खुद सेफ नहीं हूँ मैं, यहाँ पे हूँ, यहाँ से बाहर निकल के जाती हूँ, बिल्कुल अनसेफ हूँ। ये आप जानिए, बिल्कुल बेटी बहन सेफ नहीं है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकनी चाहिए। तो साफ हम यहाँ पे सारी महिलाओं से रूबरू आपसे करवाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार कहीं ना कहीं नीपापोती का काम कर रही है। अब सवाल है, अब सरकार पे घेराव किया है इन लोगों ने नीतीश कुमार जी पे। अब देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे द बिहार ग्लोबल न्यूज पर। अब अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद।